साफ़ी हज़रात, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के दोस्तों, कैमरामैन, सबको अस्सलाम वालेकुम। आपको फिर इस गर्मी में तकलीफ़ दी है और मैच भी चल रहा है। पहले तो आपका शुक्रिया है कि इस गर्मी के बावजूद, इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद यहाँ आप मौजूद हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद 3 मार्च 2016 से जो सिलसिला शुरू हुआ था, पाक सरज़मीन पार्टी में मुस्तफ़ा कमाल साहब आए थे यहाँ पर, और फिर डॉक्टर सगीर और फिर वसीम आफ्ताब, फिर इफ्तिखार आलम, रज़ा हारून, अनीस एडवोकेट, अशफाक मंगी, अताउल्लाह कुर्द, और फिर ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो आज तक जारी है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस बात का सबूत है कि 2018 का इलेक्शन पाक सरज़मीन पार्टी का होगा। पाक सरज़मीन पार्टी सिंध की सबसे बड़ी जमात बन के उभरेगी, और ये इसी सिलसिले की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आप मुसलसल आज भी हो रही है और इंशाल्लाह ये होती रहेगी। मुसलसल आपको मुख्तलिफ़ 2-3 दिन के वक्फे से वो तकलीफ़ देते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आज जो हमारी शमूलियत है, वसीम हसन है, ये 86 के कारकुन हैं, पुराने कारकुन हैं, हैदराबाद की जोनल कमेटी के मेंबर भी रहे, MPA भी रहे, और इस वक्त मौजूदा जो है हैदराबाद सिटी से MNA हैं। MKM के सीनियर लोगों में इनका शुमार होता है, इनकी खिदमात हैं, और आज ये जो है वो पाक सरज़मीन पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो मैं इन्हें खुशामदीद कहूँगा और इसी बुनियादी मकसद, लेकिन चंद बातें आपके सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से करना चाहता हूँ कि आज जो मुल्क की सूरत हाल है, मुल्क में 3 हुकूमतें हैं, एक वफाकी हुकूमत, एक सूबाई हुकूमत और एक मुकामी हुकूमत। इस वक्त वफाकी हुकूमत, जिसके वज़ीर आज़म बजाय पाकिस्तानियों को इस गर्मी में पानी, हॉस्पिटल, सड़कें, स्कूलों की बात करें, वो एक नाहल वज़ीर आज़म का मुकदमा लड़ रहे हैं। सुबह शाम उनकी गुफ्तगू का मौजू पाकिस्तानियों के मसाइल नहीं होते हैं, बल्कि उनका मौजू नाहल वज़ीर आज़म होते हैं, जिसको इस मुल्क की आला अदलिया ने नाहल करार दिया है, और वो उस सिमत बढ़ रहे हैं जहाँ अवामी मसाइल के बजाय अदलिया से जंग पाकिस्तान को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत है, जिनकी हम कल स्पीच सुन रहे थे कि 10 साल से वो इस सिंध पे हुक्मरान हैं, और वो कहते हैं मुझे रात को नींद नहीं आ रही कि बच्चे मर रहे हैं, और उन्हीं की 10 साल से इस सूबे में हुकूमत है। और एक तरफ मुकामी हुकूमत है, जिसका मेयर जो है वो 1 साल 1.5 साल हो गया और वो कचरा तक नहीं उठा पा रहा है, वो अपने बेख्तियारी का रोना रो रहा है। इन 3 जो हुकूमतें पाकिस्तान में मौजूद है, उसमें से एक भी हुकूमत आम शहरी के मसाइल पे बात नहीं कर रही है। आज कराची में ये हालत है कि गर्मी में 6-6 घंटे KSC लोड शेडिंग कर रही है, और लोड शेडिंग की वजूहत ये बताती है कि गैस की किल्लत है। तो गैस भी वफाक का मसला और KSC भी वफाक का मसला। तो एक गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, वफाकी हुकूमत बैठी हुई है, वो क्यों नहीं बात करते सुई गैस वालों से, और क्यों नहीं KSC वालों से बात करते? ऊपर से गर्मी, ऊपर से 6-6 घंटे की लोड शेडिंग। तो हम पाक सरज़मीन पार्टी ये मुतालबा करती है वफाकी हुकूमत से भी कि कराची वालों पर और सिंध वालों पर, पाकिस्तान वालों पर इस गर्मी में रहम खाएँ, ये इस लोड शेडिंग का ख़ात्मा करें और इस मसले को फौरी तौर पर हल करें। दूसरी तरफ, जिस तरह आपको बार बार बताते रहें कि कराची की आबादी और हैदराबाद की आबादी में 70 लाख की कमी कर दी गई है। इस कमी के साथ इस तरह की हल्का बंदी कर दी गई है, जो एक जगह मलीर में 2.5 लाख पर एक सीट है, और सेंट्रल में जो है वो, और साउथ में 5.5 लाख पे एक सीट है। ये इस मरदमशुमारी को भी हम रद्द करते हैं और इस हल्का बंदी को भी रद्द करते हैं। अभी रिपोर्ट आई है, हम ये मानते हैं कि इस रिपोर्ट के तनाजुर में फौरी तौर पर हल्का बंदी को कैंसिल किया जाए, और ख़ास तौर पे जो ये 3 तारीख है, इस 3 तारीख को बढ़ाया जाए ताकि लोग एतराज़ात दाखिल कर सकें। इसी तरह 2018 के इलेक्शन सर पे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जिस तेज़ी से आज पाक सरज़मीन पार्टी में लोगों की शमूलियत हो रही है, और ये सिर्फ शमूलियत ही नहीं हो रही है, पाक सरज़मीन पार्टी ने कल अपनी NA कमेटियाँ पूरे कराची में अनाउंस कर दी हैं, पूरे सिंध भर में अपनी इलेक्शन की सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं, जो आपको मीडिया के ज़रिए बज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन आज घर घर जा रहे हैं हमारे लोग, हमारी ख़वातीन जा रहे हैं, हमारे भाई जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला 2018 का इलेक्शन पाक सरज़मीन का होगा, सिंध का CM पाक सरज़मीन पार्टी का होगा। मैं कराची वालों को मुबारकबाद इस बात की भी देता हूँ, और रेंजर्स को, असास इदारों को और पुलिस को इसका क्रेडिट देता हूँ कि PSL का फ़ाइनल हुआ। कराची वालों ने बड़े अरसे बाद खुशियाँ देखी, और आज से ये 3 मैचेस शुरू हो रहे हैं। मैं इसका क्रेडिट रेंजर्स को, असास इदारों को और पुलिस को देता हूँ
कि वो कम से कम, और कराची वालों को ये मैं बायसेत कराची हाइट्स के मुझे खुशी हो रही है कि बच्चे, नौजवान, ख़वातीन, इस शहर के लोग जिन्होंने पिछले 30 साल से सिर्फ गम के अलावा कुछ नहीं देखा, लाशें उठाने के अलावा कुछ नहीं देखा, आज मेरे शहर में मैच हो रहे हैं, लोग खुशियाँ कर रहे हैं। तो मैं कराची वालों को मुबारकबाद देता हूँ, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देता हूँ, और मैं इन सब इदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज कराची वाले, अल्लाह का शुक्र है, आराम से अपने क्रिकेट मैच देख रहे हैं। और अल्लाह ताला चाहेगा कि 2018 में जब पाक सरज़मीन पार्टी की हुकूमत होगी तो इंशाअल्लाह ताला कराची समेत पूरा सिंध तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह लोग आज लाहौर की मिसाल देते हैं, और इंशाअल्लाह ताला 2018 में जब पाक ज़मीन पार्टी का CM होगा तो लोग सिंध की मिसाल देंगे, उसके दारुल खिलाफा कराची की मिसाल देंगे। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और मैं वसीम भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो चंद बातें आपसे करें। बहुत शुक्रिया। मैं आज ये बात कहने में फ़ख्र महसूस करूँगा कि जो अनीस भाई मेरे बड़े भाई हैं, और कहते हुए मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मैं कारकुन भी इन्हीं के हाथों बना था, और जिस तरीके से 86 से लेके आज तक का सफ़र जो तय किया, उस तय करने के अंदर बड़ी मुश्किलात, जद्दोजहद और सारी चीज़ें अनीस भाई के साथ की। लेकिन यहाँ आने में मैंने अनीस भाई के साथ लेट हुआ, उसकी मैं माज़रत चाहता हूँ। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज मेरे यहाँ आने की वजह बुनियादी तौर पर मैं अपने बड़े पुख्ता जहन के साथ, बहुत पुख्ता जहन के साथ कल मैंने अनीस भाई को फ़ोन किया है, और फ़ोन करने के बाद मैं ख़ुद यहाँ पर उतरा। उसकी जो असल वजह थी, 22 अगस्त के बाद जिस अंदाज में हमने अपने हैदराबाद शहर को चलाया, वो मीडिया के तवज्जुह से, और तमाम लोग जानते हैं कि उसको हमने हैदराबाद की MQM को इकट्ठा करने में किस तरह अपनी तवानाई खर्च की। सिर्फ 4-5 लोग हम मौजूद थे और हमने पूरे शहर को इकट्ठा किया, दोबारा लेके आए। लेकिन बदकिस्मती 5 फरवरी से कि आज MQM पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप की बुनियाद के ऊपर झगड़े हो रहे हैं। कौम की फिक्र नहीं, सिर्फ इक्तदार की फिक्र। चंद लोगों ने MQM पे कब्जा करने के लिए किसी नौयत के कोई काम नहीं हो रहे। इस बात से हम दिल बर्दाश्ता हुए, पूरा शहर का कारकुन दिल बर्दाश्ता है, और आज हमने फ़ख्र महसूस करते हैं कि आज हमने अपने बहुत होशो हवास में यहाँ पर आके अनीस भाई के साथ आए। अनीस भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, ज़बानी तौर पे नहीं, अमली तौर पे बड़े भाई हैं, और मैं इनसे शर्मिंदा हूँ। ये कहते हुए मैं मीडिया के सामने बड़ा फ़ख्र से मैं कह रहा हूँ कि मैं शर्मिंदा था। आज ज़िंदगी में 3 मार्च से जब अनीस भाई और आए, मुस्तफ़ा भाई इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, कल मेरी पहली मुलाकात अनीस भाई से हुई, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन अनीस भाई का मेरा सामना हुआ उस दिन मैं उनको के साथ ही हूँ। आज मैं अपने शहर के लोगों से, हैदराबाद के लोगों से, हैदराबाद के लोगों के ऊपर ये बात छोड़ता हूँ कि आज ये मैंने फैसला सही किया है तो सही फैसले का फिर साथ दें, और अगर मैंने गलत फैसला किया है तो उन सारी चीज़ों को देखें। इस 22 अगस्त के बाद के तनाजुर को भी देखें, और 22 अगस्त से पहले के तनाजुर को भी देखें कि हैदराबाद शहर के अंदर हमने क्या काम किए और क्या काम नहीं किए। और बहुत जिम्मेदारी के साथ आज अफसोस के बाद कि सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि मैं लीडर बन जाऊं, वो बोले मैं लीडर बन जाऊं, तो फिर जिस बुनियाद के ऊपर महाजिर कौम की बुनियाद के ऊपर सियासत कर रहे हैं, फिर वो महाजिर कौम की फिक्र कहाँ है। मैं आज PIB के भी और बहादुराबाद के दोनों लोगों से ही कहता हूं, तो फिर महाजिर कौम की फिक्र कहाँ है। तुम्हें सिर्फ अपने इक़्तिदार की फिक्र है, तुम्हें सिर्फ अपने एजेंडे की फिक्र है, ना पाकिस्तान की फिक्र है, ना पाकिस्तानियों की फिक्र है, ना सिंधियों की फिक्र है, ना पंजाबियों की फिक्र है, ना महाजिरों की फिक्र है, और किसी की फिक्र नहीं है। मुझे अगर महाजिर कौम के लिए काम करना है तो जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाई गई थी, आज पाक सरजमीन में तमाम ज़बानें बोलने वाले यहाँ शामिल हैं, तो फिर मैं महाजिर कौम के लिए यहाँ भी बैठ कर काम कर सकता हूँ। तो बहुत अफसोस के साथ कि उन लोगों ने इतना मायूस किया है कि आज शहर हैदराबाद का पहला पत्थर मैंने रखा है, और इंशाअल्लाह ताला ये पत्थरों की बारिश, ये पत्थर मैंने रखा है, लेकिन गुलाबों की बारिश हैदराबाद से जिस अंदाज में होगी, ये हैदराबाद, ये कराची का मीडिया और ये अनीस भाई मेरे साथ और जितने भी भाई यहाँ मौजूद हैं,
सब मेरे सर के ताज, वो देखेंगे कि हैदराबाद से फूलों की बारिश किस तादाद के अंदर इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद के अंदर होगी। बस मैं यही कहना चाहता था। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे मैं अनीस भाई, जितनी भी हमारे डॉक्टर सग़ीर भाई, शाकिर भाई, वसीम भाई, नेक मोहम्मद भाई, आफ्ताब भाई, जितने भी हैं जिनको मैं शायद के शिकल से नाम से नहीं जानता हूँ, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। पीछे बाजियाँ बैठी हैं, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला इस अज़म के साथ कि हम मिल के भरपूर पाकिस्तानी कौम के लिए और तमाम ज़बानें बोलने वालों के लिए मिल के काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं बस आखिर में जो है वो बहादुराबाद के भी लोगों को और PIB के लोगों को बड़े मेरी तरफ से, मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से हमारे दरवाज़े खुले हैं हर शख्स के लिए। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि 2018 में जो है वो सब लोग पाक सरज़मीन पार्टी के परचम तले जमा हो जाएं और इलेक्शन हो। और मैं एक दोबारा इस गर्मी में मुतालबा करता हूँ, जो हीट स्ट्रोक हो रहा है उसके मुकामी हुकूमतें भी, सूबाई हुकूमत इक़दाम करें, जगह जगह कैंप लगाएँ, हॉस्पिटलों में इमरजेंसी नाफिज करें, ताकि जो हीट स्ट्रोक का जो सिलसिला चल रहा है उस पर अमली इक़दाम करें। मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। हम तो ज़ैन भाई हर दरवाज़ा खटखड़ा रहे हैं, हम तो एतराज़ात दाखिल कर रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, और हम जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। हम अवामी तौर पर भी एहतजाज करेंगे, लेकिन अगर इसी पर हुआ तो फिर हम इलेक्शन भी लड़के दिखा देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप ख़ुद बताएँ कि मलीर का एक आदमी वोट डालेगा तो वो एक MNA मुंतखब करेगा, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का 2 आदमी वोट डालेगा तो एक MNA। एक ही शहर में ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि 2 वोटों पे 1 MNA और 1 वोट पे 1 MNA। ये स्टैंडर्ड जो है वो ठीक नहीं है। इससे पाकिस्तानियों में एहसास महरूमी पैदा होता है। मेरी पार्टी मलीर के भी भाइयों के साथ है, मेरी पार्टी लियाकताबाद के भी भाइयों के साथ है, लेकिन अगर इस तरह आप तफरीक करेंगे इसके असरात मुल्क पर, पाकिस्तान पर अच्छे नहीं पड़ते। तो मैं आपके ज़रिए फिर मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से भी कि वो इस पर नज़रसानी करे, इस हल्का बंदी के टाइम को भी बढ़ाए, उसे दुरुस्त करे। नियाज़ भाई, हमने तो इस पूरी लड़ाई में आप तमाम सहाफ़ी गवाह हैं, हमने फ़रीक नहीं बने हैं हम लोग, और हमने इसमें स्कोरिंग नहीं की, और आज भी मैं कोई स्कोरिंग नहीं करना चाहता। मैंने आज भी आपको कहा है कि मैं फ़ारूक भाई को, खालिद मकबूल सिद्दीकी को ऑफ़र करता हूं कि वो आए, पाक सरज़मीन पार्टी के दरवाज़े उनके खुले हैं, हम खुले दिल से सबको तस्लीम करते हैं। हम चाहते हैं कि ये सूबा अच्छा हो, ये शहर अच्छा हो। अगर वो समझते हैं कि शहर के लिए, इस सूबे के लिए कोई तरक्की के काम कर सकते हैं तो आए, आके हमें ज्वाइन करें। मतलब ये ऐसा ना खबर कि मतलब बेसिकली अमली तौर पर मतलब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आखिर में आ गए, मदीना के लोग आखिर में आ गए। जो काफ़िले में जो आ रहा है मैं उसे हर हालत में खुश आमदीद कहूँगा। ये ज़रूर है कि खालिद बिन वलीद का वाक़या पूरा का पूरा आपको पता है, सारा का सारा। इस काफ़िले में मैं इस बुनियाद पर नहीं कह रहा कि ज़मीर पहले जागा ये, अगर जब भी अल्लाह ताला किसी को तौफ़ीक देगा मैं उसे खुशामदीद कहूँगा कि मेरे दरवाज़े सबके लिए खुले। मेरे दरवाज़े, अभी मैंने तो आपके सामने फ़ारूक भाई को एड्रेस किया है, मैंने तो खालिद मकबूल सिद्दीकी को एड्रेस किया है, मेरे तो दरवाज़े उनके लिए भी खुले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सफ़र में तो जहाँ मिलता है दावत तो हम राजा भाई दे देते हैं। दावत में तो हम बिल्कुल, मुस्तफ़ा भाई को आपने सुना, दावत तो हम देते रहते हैं। दावत हम आपको भी देंगे। साफ़ी भी इलेक्शन लड़ सकता है, साफ़ी भी किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो मैं आपको भी दावत देता हूँ, आप पाक सरज़मीन पार्टी ज्वाइन करें। जहाँ तक आपने पहली वाली बात की, जो लोग वसीम को भी जानते हैं, वसीम ड्राई क्लीन वाला आदमी नहीं है। मतलब अगर होता तो ये 3 मार्च को मेरे साथ होता। मतलब ख़वातीन भी आई हैं, और ये जो बाजिया बैठी है बेचारी डॉक्टर फौजिया, ये बाजिया बैठी हैं। अब मेरा ख्याल 2 साल बाद ये वाला चैप्टर ड्राई क्लीन वाला तो माइनस कर देना चाहिए। उस पर देखें, वर्किंग कमेटी जो बनी कौमी असम्बली की, उन्होंने टेक्निकल जो इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात लाए हैं अवाम के सामने, यकीनन उसमें बहुत ज़्यादा वज़न है और हम इसकी तायीद करते हैं। ये बात अभी थोड़ी सी कबल वक्त होगी कि हम उसकी कितनी हिमायत करते हैं, लेकिन उसके अंदर वज़न है, सब्सटेंशियल मैटर है। और डेफिनेटली ये इतना बड़ा चैप्टर है कि इलेक्शन कमीशन ने 3 अप्रैल की लास्ट डेट रख दी है ग्रीवेंसेस और रिजर्वेशंस जमा कराने के लिए। उसमें अभी अनीस भाई ने मुतालबा भी किया कि उसकी डेट में इजाफा किया जाए। वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट का हम भी जायज़ा ले रहे हैं, उस पर गौर कर रहे हैं, और उसमें बहुत हद तक बातें जो हैं वो हक़ाइक़ के करीब तरीन है। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है और उसकी बुनियाद पे हल्का बंदियों का फ़ैसला करना चाहिए, और इसी तरह से और मज़ीद टेक्निकल ग्राउंड्स को देखने की ज़रूरत है। मुझे तो काफ़ी देर तक हंसी आती रही। अब वो देखते हैं कामरेड टसूरी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करते हैं या फारूक सत्तार के ख़िलाफ़ करते हैं, और
थोड़ा सा मतलब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वैसे ही बता रहा हूँ। मेरा ताल्लुक क्योंकि इत्तफाक से हैदराबाद के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं और वसीम हैदराबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हैदराबाद के लोग इंतज़ार कर रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का कि उनके लिए वो MNA वहाँ से माशाल्लाह 5वां साल गुजर गया, तो वो जाकर ज़रा अपने हल्के को भी देखें, उसके इश्यूज़ पे भी बात करें। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ अगर बात करते हैं इश्यूज़ पे, मैं उन्हें वेलकम कहता हूँ। अगर इश्यूज़ की सियासत करेंगे तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो ये कह रहे हैं राना साहब कि उस कमेटी ने जो सिफारिशात मुरतब की हैं 5, उसके अंदर सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा है कि जो अमेंड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको विड्रॉ किया जाए, वापस किया जाए और एक कमीशन बनाया जाए जो अभी तो चूँकि सेंसस का फाइनल रिजल्ट उन्होंने कंपाइल नहीं किया है, तो जब ये बुनियादी चीज़ ही नहीं हुई है तो ये और इसके अंदर ये जो हल्का बंदियाँ की गई हैं उसके अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर तो हमारा जो बुनियादी मुतालबा था कि ये सेंसिसी की बुनियाद पर आप नई हल्का बंदियाँ कर रही हैं, जब उसी के अंदर इतने बड़े बड़े एतराज़ात हैं और अब वो जो कमेटी बनी है उसने ख़ुद ये मुतालबा कर दिया है कि कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तो उसके बावजूद भी अगर सेंसिस उसी तरह कायम रहता है और हल्का बंदी हो जाती है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म होगा इस शहर के साथ और पूरे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये सेंसस के अंदर और हल्का बंदी के अंदर सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की उन्होंने बात की कि किस बड़े पैमाने पर सूबाई असम्बली की और नेशनल असम्बली की सीटों के अंदर बेज़ाब्तगियाँ पाई जाती हैं, जिसको उन्होंने कहा कि इसको विड्रॉ किया जाए, कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे इस बात के ऊपर कि अब भी जिन लोगों ने अभी तक फाइनल रिजल्ट कंपाइल नहीं किया है सेंसस का और कौमी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम सपोर्ट करते हैं और इस बुनियाद पर हल्का बंदी जब तक नहीं होंगी आप इलेक्शन में कैसे जा सकते हैं। हम तो MQM नहीं, हम तो पाक सरज़मीन पार्टी, हमारी तो सुनी जाएगी इसलिए कि हम पाक सरज़मीन पार्टी हैं और इंशाल्लाह मुज़ाहरा करेंगे जिसमें हम सब शामिल होंगे, कराची हाइट्स शामिल होंगे इंशाल्लाह ताला।